Hello bachcho, let's read out a question first. White light may be considered to be mixture of waves with lambda ranging between 3900 angstrom and 2800 angstrom. An oil film is of thickness 10,000 angstrom is examined normally by reflected light. If mu equals to 1.4, then the film appears bright for. So basically यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि जो लाइट है उसको कंसिडर किया गया है मिक्सचर ऑफ वेव्स जिसमें लैम्डा रेंज करता है 39 टू 7800 ऑफ एंगस्ट्रॉम की इक्वल, और इसके लिए एक ऑयल की लेयर कंसिडर की गई जिसकी थिकनेस दे रखी है हमें 10,000 एंगस्ट्रॉम की इक्वल, और ये एग्जामाइन किया गया कि उस ऑयल लेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू इक्वल्स टू 1.4 है। सो हम बताना है द फिल्म अपीयर्स ब्राइट फॉर, यानी कि जो फिल्म है वो किस वेवलेंथ के लिए ब्राइट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसके लिए हम यूज करेंगे पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूले का, दैट इज डेल एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा n प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। अब ऐसा ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए लेट सपोज कि इस तरीके से यदि लेयर होंगी, सो यदि इंसिडेंट लाइट इस तरीके से जाती है, सो बेसिकली ये 2 टाइम्स रिफ्रैक्ट होंगी। एक तो इसकी ऊपर सरफेस से रिफ्रैक्ट हो जाएंगी और दूसरी इसकी इनर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो इसके कारण से यदि इसकी थिकनेस में मानू टी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, सो जो टोटल पार्ट डिफरेंस होगा that is del x, this will comes out equals to 2 mu t। ठीक है, सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये जो 2 mu t है दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा लैम्डा बाय 2 जो कि विदाउट होगा, ठीक है ना, प्लस n टाइम्स ऑफ लैम्डा जो कि बेसिकली हमारा पार्ट डिफरेंस होता है कॉन्टिन्यूएशंस के लिए। ठीक है ना, सो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है कि 2 mu t विल बी इक्वल्स टू n प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। देखिए यहाँ पर वही हमने लिखा है कि डेल एक्स इज इक्वल्स 2 mu t। तो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से लैम्डा का मान निकाल लेते हैं। सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 2 mu t बाय n प्लस 1/2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू म्यू कितना है 1.4 इंटू थिकनेस कितनी दे रखी है 10,000 ऑफ एंगस्ट्रॉम, और इसको डिवाइड कर देंगे n प्लस 1/2 से। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सो यहाँ से लैम्डा का मान कितना निकल के आएगा, ऊपर में हो जाएगा 28,000 बाय n प्लस 1/2, और ये किस में होगा इन द यूनिट्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। सो देखिए हमें ना n की वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करते जाना है। सो लेट सपोज कि n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 0 पे ये 0 हो गया, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर गया। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 56,000 एंगस्ट्रॉम। बट देखिए यहाँ पर रेंज हमें कहीं पर दिख रही है कि इतनी नहीं। तो देखिए ये 2 था तो इतना आ रहा था, यदि मैं इसको 20 कर दूंगा, यदि मैं इसको और आधा कर दूं इसका तो 5600 आ सकता है। यानी कि यदि मैं इससे n इज इक्वल्स टू डायरेक्टली 4 पर चेक करूं, सो क्या हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 28,000 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/2 हो जाएगा। 2 4 8 8 प्लस 1 9, यानी कि यहाँ से लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 28,000 मल्टीप्लाई बाय, और ये 2 ऊपर चला गया और डिनोमिनेटर में बच गया 9। सो जब आप इस सॉल्व करेंगे सो नियर अबाउट ये कितनी निकल के आएंगी 6222 एंगस्ट्रॉम की इक्वल। देखिए ये एक रेंज हमें मिल रही है लैम्डा की। ठीक है, बाकी के लिए मैं फर्दर यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ कि लेट सपोज एट n इक्वल्स टू 5 पर देखते हैं। सो n इक्वल्स टू 5 पर लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 28,000 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1/2, 5 2 10, 10 प्लस 1 11, 2 पर चला गया, ये हो जाएगा 28,000 मल्टीप्लाई बाय 2/11,
इसको जब डिवाइड करेंगे सो इसके लिए, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं लैम्डा 5। सो इसके लिए n इक्वल्स टू 5 पर हमें वेवलेंथ कुछ निकल के आएंगी 5091 एंगस्ट्रॉम की इक्वल, ठीक है ना, लगभग इतनी निकल के आएंगी। उसके बाद n इज इक्वल्स टू 6 पर चेक करते हैं। सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 28,000 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/2, 6 2 12 प्लस 1 13, यानी कि ये हो गया 28,000 मल्टीप्लाई बाय 2/13। चलिए इसको डिवाइड कीजिए। सो लैम्डा एट n इक्वल्स टू 6, इसको 5 एंड 6 मत बोलिए, इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, सिर्फ n इक्वल्स टू 6 पर ही बोलते हैं। सो यहाँ से भी वेवलेंथ निकल के आएंगी नियर अबाउट 4308 एंगस्ट्रॉम की इक्वल। सो देखिए ये जो हमें 3 रेंजेस मिल रही है लैम्डा की, बेसिकली यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग the simple concept of part difference. Now let us check the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.